Hello and welcome back to the channel Traders Wisdom for Daily Analysis। हम आज बात करने वाले हैं कि गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता और मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या मूवमेंट रह सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी आइडिया मिल सके कि गोल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, मंथली से देखते हैं हम लोग कि मंथली में क्या चल रहा है। तो मंथली में कुछ खास देखने को ये नहीं मिलेगा कि बेसिकली अगर देखें तो ये पूरा बुलिश ट्रेंड में है। बट ये अभी लास्टली कैंडल जो है ये एक बहुत रिजेक्टेड कैंडल क्लोज हुआ है, जो कि काफी अच्छा खासा रिजेक्ट किया है कैंडल को और इस जगह पे क्लोज किया है। तो मंथली कैंडल में यही एक सिनेरियो बना रहा है कि सेलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा मजबूती अभी दिख रहा है एट सर्टेन टाइम, एट दिस मोमेंट। बट अगर हम लोग आते हैं वीकली में, तो वीकली में ये देखने को मिलेगा कि वीकली का जो कैंडल है, बाई कैंडल, उसके बाद अगले जो सेल कैंडल है वो आपको लिक्विडिटी लेता हुआ दिखेगा। तो लिक्विडिटी लेके एक अच्छा रिजेक्शन मिला है हमको, रिजेक्शन मिला है उसके बाद, बट ये क्लोज उस कैंडल में ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल ट्राई किया बट ये एक बाइंग साइड प्रेशर मिला है, क्योंकि यहाँ पर एक डेली का पीओआई था जो कि हम लोग देखेंगे अभी कि कौन सा पीओआई से रिएक्ट किया है। तो ये एक, अगर देखते हैं हम लोग तो ओवरऑल सिनेरियो ये दिख रहा है कि ये पूरा सेलिंग की तरफ है और ये भी एक रिजेक्टेड कैंडल क्लोज किया है। बट यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि ये कैंडल जो है ये बहुत माइनर से क्लोज किया है, इसके नीचे बहुत ज्यादा नीचे क्लोज नहीं किया है। क्योंकि अगर सच में इसके पास इतना पावर होता है इस कैंडल के पास, तो ये इसके नीचे आराम से क्लोज करने में कैपेबल रहता। बट ये देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा रिजेक्शन मिला है नीचे से और ये ऊपर पे ही क्लोज कर चुका है। तो वीकली में अभी अगर देखें तो वीकली का जो सिनेरियो दिख रहा है, मेरे हिसाब से वो ये दिख रहा है कि आपको ज़्यादा बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है ओवरऑल। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये एक प्रेशर, सेलिंग का एक आया है अच्छा खासा करेक्शन, जो कि अभी तक हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि कहाँ तक ये करेक्ट हो सकता है। बट चांसेस है एक अच्छा करेक्शन मिलना चाहिए, जो कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं इतना करेक्शन मिलना ही चाहिए। तो वीकली पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रांगली अगर अभी एट दिस मोमेंट बात किया जाए तो बोला जाए तो दो कैंडल लगातार सेलिंग का बना है, तो एक सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती यहाँ पर दिख रहा है। बट बहुत लंबे टाइम के लिए ना, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अगर हम लोग डेली में देखते हैं तो डेली में ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक अच्छा कैंडल क्लोज किया, जो कि आप लोग पिछले मंथ में देखे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 6% का करेक्शन आया था। उसके बाद 2-3 दिन बाद के बाद भी एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव रहा, जो कि 3% से 3.5% के आसपास था। लगभग 9 से 9.5% इस 2 वीक में करेक्शन हुआ गोल्ड में। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आज का क्या मूव रह सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आज का मूव ये रह सकता है कि सबसे पहली बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेली में तो एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा मूव नीचे की तरफ आया है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो एक पीओआई है जहां से ये रिएक्ट किया है, जो कि ये पीओआई है। पीओआई बहुत दिन से ये अनमिटिगेटेड था, जो कि एक इसके लिए एक अच्छा पीओआई बना जहां से ये अच्छा खासा रिएक्ट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो रिएक्ट करने के बाद ये कैंडल जो है ये इसके ऊपर का लिक्विडिटी लिया इस कैंडल का, और साथ में फेयर वैल्यू गैप लिया, और उसके बाद नीचे की तरफ रिएक्ट किया। उसके बाद फिर से ये इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके फिर ये ऊपर की तरफ रिएक्ट किया। बट अभी भी ये तीनों का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, जो कि इस वीक टू वीक को टच किया है, जिसके बाद इस लिक्विडिटी को लेने के बाद इस वीक को टच टच करने के बाद एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, जो सेलिंग साइड ही शो कर रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। क्योंकि अगर कोई भी रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस, ये लिक्विडिटी को क्लीन करके अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है अगला कैंडल जो है इसके लिक्विडिटी को क्लीन करेगा, अगर ऊपर भी जाना है तो भी। तो ओवरऑल सिनेरियोस अगर देखा जाए डेली बेसिस पे तो थोड़ा सेलिंग का ज्यादा प्रिफरेबल बन रहा अभी तक तो। बट ये डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे। अगर मार्केट सिनेरियो चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को अपना व्यू भी चेंज करना पड़ेगा।
तो 4 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 आवर में ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर क्योंकि सेलिंग जो है वो बहुत एग्रेसिवली हुआ है, जो जिसमें ये कोई ना तो स्विंग बना पाया है, ना तो कुछ। तो डायरेक्टली सेल अच्छा खासा गिरा है, जिसके वजह से ये अगर देखा जाए तो ये एक लो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। क्योंकि कभी भी मार्केट अगर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के चल रहा है तो वो एक हाई रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है। बट जिस तरीके से ये मार्केट गिरा है उस तरीके से इसका रेजिस्टेंस जो है वो अभी लो बन रहा है। बट अगर नीचे से अगर देखते हैं हम लोग तो एक बाइंग की तरफ भी स्ट्रक्चर एक फॉर्म करता हुआ जा रहा है, जो कि एक देखेंगे अच्छा हायर हाई टाइप से बना रहा है इंटरनली, बहुत एक्सटर्नली नहीं बोल सकते, इंटरनली। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पीओआई को टच करके एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, जिसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा पीओआई नहीं था, बट 1 घंटे में हम लोग देखेंगे एक पीओआई था जिसके टच करने के बाद ये अच्छा खासा रिएक्ट किया है। तो सबसे पहली बात आज का क्या क्या रह सकता है सिनेरियो, ये चीज। तो 4 आवर में देखेंगे तो यहाँ पर चांसेस है इसका लिक्विडिटी, वो डिपेंड करता है मार्केट क्या खुलने के बाद शो करता है। और अगर 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 आवर में ये देखने को मिलेगा कि ये एक सेलिंग जोन है, जो कि जिसके ऊपर ये खड़ा है अभी। अगर हम लोग देखते हैं तो सेलिंग जोन आपको ये बन रहा है अभी, जो कि अगर मार्केट मंडे को आज खुलता है तो खुलने के बाद अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है और एक अच्छा पीओआई बना के क्लोज करता है तो ऊपर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ऊपर भी ये सब जो है जितना भी ये सब लिक्विडिटी की तरह एक्ट करेगा, रेंज वाला चीजें, तो चांसेस है तो यहाँ तक तो एटलीस्ट मूव कैप्चर कर सकते हैं इस पीओआई तक, अगर ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्लोज करता स्ट्रांगली। और नहीं तो यहाँ से सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो इसको टच नहीं करना है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर दिया सेलिंग के साइड तो इसको टच नहीं करना है। यहाँ से अगर डायरेक्टली सेलिंग की तरफ आया स्ट्रक्चर और डायरेक्टली ब्रेक कर देता है तो हम लोग को इसको टच नहीं करना है। और ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे भी, अगर ये टाइमिंग यहाँ पर अगर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है लगभग 9 to 9:30 के बीच में, अगर कोई अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं इस जोन तक। अगर ये पहले ही अगर ये सिडनी जोन में अगर ये टच डायरेक्टली गिर जाता, फॉल आ जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो डायरेक्टली यहाँ से एक बाइंग स्ट्रक्चर एक अच्छा देता है। तो वो भी टाइमिंग होगा, अगर एशियन सेशन में हो रहा है तो 9 to 9:30 या फिर 49:45, ये न्यूयॉर्क टाइम है, UTC-5। तो उस टाइम के बेसिस पे अगर यहाँ पे एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो एक बाइंग साइड के लिए यहाँ से ट्रेड बन सकता है। और अगर ये 9 to 9:30 या फिर 10 के अप्रॉक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम बनता है यहाँ पे कोई कंफर्मेशन, तो यहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं इस जोन तक। अगर ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ये ऊपर की तरफ चांसेस ज़्यादा है। ओवरऑल यही था वीडियो में, आज के लिए यही अपडेट है। बाकी आप देखिए अपने हिसाब से क्या चल रहा है मार्केट में और अच्छे से ट्रेड प्लेस करिए। थैंक यू। और इसी तरीके से वीडियो आगे भी लाता रहूँगा, डेली एनालिसिस सुबह के आसपास में डाल दूंगा वीडियो। और अगर आपको इसी तरीके का वीडियो और भी चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।